हाय जूनियर्स, आदर्श हियर। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने वाला हूं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सिलेबस में। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और जेईई एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं। जो भी बातें मैं बताऊंगा उसके साथ ही साथ मैं जेईई एडवांस की 2020 की जो नई सिलेबस आई है उसे मैं आप लोगों को लिंक के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। और कॉलेज रिव्यू की सीरीज ऑन है, तकरीबन 32 से 33 कॉलेज की रिव्यू मैंने कर दी है, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि उसी तरीके के कॉलेज रिव्यूज और भी देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि पिछले दिन के कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे कि डाउट सॉल्विंग के लिए कोई ऐप बता दें, तो आप लोग डाउट सॉल्विंग के लिए इंस्टा सॉल्व में आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल ही। तो इंस्टा सॉल्व आप लोगों को डाउनलोड करना है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ फोटो खींचनी है उसकी, और उस फोटो खींच के आप लोगों को सेंड करना है। 4-5-6 सेकंड के अंदर आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। ध्यान में एक ही चीज को रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप सेंड करोगे वो क्वेश्चन किसी बुक की क्वेश्चन होनी चाहिए। मतलब आप अगर खुद से लिख के अगर उसको फोटो खींच के भेजोगे तो फिर आंसर आने में दिक्कत आ सकती है। इस चीज को आप लोगों को दिमाग में रखना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया है टॉपिक्स इंक्लूडेड इन जेईई एडवांस, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि जेईई एडवांस में हैं बट जेईई मेंस की फिजिक्स में वो है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे में हमारा थर्मल फिजिक्स में जैसे हमारा आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एब्जॉर्बेटिव एंड इमिसिव पावर, क्रिचॉफ्स लॉ, उसमें ही आता है हमारा थर्मल फिजिक्स में ही हमारा एक क्रिचॉफ्स लॉ भी आता है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आती है और एक थर्मल फिजिक्स में भी आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिलता है। उसके बाद एक है हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और फिर हमारा आता है स्टेफेंस लॉ। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को जेईई एडवांस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो भाई तो ये सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा मैं कुछ दिन के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें पिछले 10 साल में कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं बताऊंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ज्यादा लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जेईई मेंस में हैं बट जेईई एडवांस में नहीं है। सबसे पहले हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आप लोगों को सेमीकंडक्टर, उसमें जो हमारी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है सेमीकंडक्टर की, वो एंड गेट, और गेट, ट्रांजिस्टर, स्विच, ये कोई भी चीजें आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है जेईई एडवांस के लिए। दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी एक क्वेश्चन आते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आती है। लेकिन जेईई एडवांस में इन तीनों चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम भी ध्यान में रखना है कि ये वाली चैप्टर आपकी जेईई एडवांस में नहीं आने वाली है, और ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं आने वाली है। लेकिन मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वो आपकी जेईई एडवांस में आती है, तो इस पॉइंट को आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक केमिस्ट्री के जो कि जेईई एडवांस में ही सिर्फ आते हैं, जेईई मेंस में नहीं आते। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कंसेप्ट। काफी वाइड कंसेप्ट है, एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, इसीलिए हमारी जेईई मेंस में ये टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस में है। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप लोग, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पोर्शंस है जैसे कि रेडियो एक्टिविटी हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके सीरीज, कार्बन डेटिंग, ये जो भी चीजें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फ्यूजन फिजन, ये सारी चीजें जेईई एडवांस की टॉपिक है। जेईई मेंस में ये चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जो कि जेईई मेंस में है लेकिन जेईई एडवांस में नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, जो कि काफी वास्ट चैप्टर है, हमारी क्लास 12th के चैप्टर में से एक है। उनमें से आप लोगों को विटामिन में क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूक्लिक एसिड में हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसकी डिटेल पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो भी टॉपिक है सब टॉपिक है, आप लोग सामने से जाके एक बार खोल के पीडीएफ जो मैं आप लोगों को लिंक दूंगा वहां से जाके सारी चीजों को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। कुछ ऐसे चैप्टर जो कि जेईई मेंस में तो हैं लेकिन जेईई एडवांस में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सबसे पहली बात तो ये कि सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, ये जो पूरी टॉपिक है इसमें सेट्स और रिलेशन, इस दोनों से क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं। फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पूरी यूनिट की नाम है हमारी, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। अब इनमें से जो टॉपिक्स आता है हमारा, जैसे कि सेट्स हो गया और उसकी रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट वगैरह वगैरह, अलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज, पावर सेट रिलेशन, उसकी फंक्शन कितने टाइप के सेट्स होते हैं, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन, ये सारी चीजें नहीं आती है जेईई एडवांस में। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाली जो हमारी सेक्शन है उसमें से स्टैटिस्टिक्स की पूरी पोर्शन जेईई एडवांस में नहीं आती है। चाहे वो हमारा डिप्रेशन मेजरमेंट करने की हो जाए, कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड हो जाए, कोई भी चीजें पूछी नहीं जाती है।
ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है, उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट आपकी नहीं आती है जेई एडवांस के सिलेबस में, लेकिन जेई मेंस के सिलेबस में ये आती है, इस बात को ध्यान में रखना है। और मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी जेई एडवांस में नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस में ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैथमेटिक्स की। उसके पहले मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को केमिस्ट्री का बताया था, फिर केमिस्ट्री की कुछ ऐसी चैप्टर बताई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस में आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिजिक्स का कुछ चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जो डेटा है वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। और एक बात सबसे जरूरी ये है कि जेई एडवांस की सिलेबस आप लोग एक बार जाके जरूर देखें। उसी ब्लॉग के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे आप लोगों को जेई एडवांस की सिलेबस मिल जाएगी, तो उसे जाके आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। और अगर डाउट्स वगैरह आ रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इंस्टा सॉल्व डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन खींच के स्नैप करके आप लोग डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले दिन एक और एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए।